2026 के चुनाव में रामपुर कारखाना वार्ड संख्या 10 दक्षिणी से विकलांग संघ के अध्यक्ष सच्चिदानंद वर्मा ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और जनता के बीच में जाकर अपने मुद्दाओं को दर्शा रहे हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानने का प्रयास करते हैं कि किस मुद्दा को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। स्वागत है आपका भी सर। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर जा रहा है कि किस विजन को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस आपका न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकगण को मैं नमस्कार करता हूं। जो मुद्दा मैं लेकर के चुनाव में आया हूं उसमें विशेष यह है कि मैं शुरू से ही देखता रहा हूं कि क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो सरकारी योजनाओं को, जैसे जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उससे वंचित हो जाते हैं और जो भी योजनाएं आती हैं उससे जो पात्र जन तक वो नहीं पहुंच पाती हैं। जैसे मान लीजिए विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, दिव्यांग पेंशन हो गया, गरीब बिटिया जो होती है उनकी शादी के लिए अनुदान हो गया, जो लोग दुर्घटना में मृत्यु हो गए उनके लिए लाभ की जो व्यवस्था होती है वहां तक नहीं पहुंच पाती है, दलालों के माध्यम से ऊपर ही खत्म हो जा रही हैं। तो मैं जब देखा इन लोगों की स्थिति की, ये लोग जाते हैं किसी विभाग में पेंशन के लिए नहीं बनता है या उनसे पैसा मांगा जाता है, तो मेरे अंदर एक वो हुआ कि क्यों ना मैं आगे आकर के लोगों के लिए कुछ मदद करूं और हमारी मदद से अगर किसी को फायदा होता है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी और मेरे लिए सम्मान की बात होगी। एक बात यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर जा रहा है कि इन सभी मुद्दाओं को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से मिले, क्या रुझान आ रहा है जनता का आपके प्रति? जनता मेरी तरफ है और मेरे तरफ उनका झुकाव भी है। उन सभी लोगों का आशीर्वाद, माताओं बहनों का, मेरे गांव घर के लोगों का मिल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे एक बार मौका जरूर देगी। अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है जिला पंचायत सदस्य का, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी बेसिस पर आकर के अटक जाता है। आप किस दल से चुनाव लड़ने का ऐलान करें और किस दल के माध्यम से आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जी, ये कोई बहुत बड़ा विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं है, यह जिला पंचायत का चुनाव व्यक्तिगत संबंधों वाला चुनाव है और जनता मुझे मौका इस बार देगी क्योंकि मैं जनता के बीच में लगातार 5-6 वर्षों से रहा हूं और इसमें कहीं कोई पार्टी की बात नहीं आएगी क्योंकि मैं जनता का प्रतिनिधि बनना चाहता हूं, पार्टी का प्रतिनिधि बनना नहीं चाहता हूं। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं जनता के लिए चुनाव लड़ूं और जनता मुझे मौका देगी और मैं निर्दल रूप से ही चुनाव लड़ना ज्यादा पसंद करूंगा। बिल्कुल। तो मान लीजिए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जनता आपको समर्थन कर रही है, 2026 के चुनाव में आप जिला पंचायत सदस्य रामपुर कारखाना दक्षिणी का बन जाते हैं और वार्ड संख्या 10 का बागडोर जब आपके हाथों में मिलेगा, तो कोई ऐसा 2 कार्य बताइए जो आप इस क्षेत्र के लिए करना चाहते हो और यहाँ के लिए सबसे प्रमुख हो। सबसे प्रमुख जो है अभी शिक्षा की व्यवस्था, जो हमारे गांव के या अन्य गांवों में मैं देखता हूं कि लड़के यहां से पढ़ने कोचिंग दूसरे जगह जाते हैं, वहां घर पे उनके लिए पढ़ने की व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे लोगों के लिए हर 2-3 गांव जोड़ करके एक जो लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी बनाया जाएगा, पुस्तकालय बनाया जाएगा जहां बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। दूसरा, हर गरीब बिटिया के विवाह में मैं अपने स्तर से, चाहे जिस स्तर से भी हो सके, अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक मदद भी करूंगा ताकि उनकी शादी जो है ठीक हो सके। दूसरी चीज, ये नाली, सड़क, ये सब मुद्दे जो है कि अभी सड़क का तो काम हो रहा है लेकिन जो गांव में अंदरूनी सड़कें हैं वो काफी स्थिति उनकी जर्जर हो चुकी है, उसका भी काम कराया जाएगा। ये मुद्दे हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं। काफी सराहनीय पहल है। लाइव के माध्यम से आपको आपके क्षेत्रीय जनता भी देख रही है। आप आगामी चुनाव को लेकर और अपने मुद्दाओं को लेकर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से बताऊंगा। एक शेर है कि हमको नफरतों का पहाड़ा न कभी याद हुआ, हमको नफरतों का पहाड़ा न कभी याद हुआ, हम मोहब्बत से मोहब्बत का गुणा जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह समाज में नफरत फैलाया जा रहा है, जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव को बढ़ाया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि जनता एक बार सभी ऊंच नीच, जात पात, धर्म को छोड़ करके एक बार मुझे अपने बेटे को मौका दे। मैं अगली बार अगर मैं इस 5 वर्षों में भी जो आपका विचार है, जो आपका काम है उसमें अगर खरा नहीं उतरता हूं तो मैं अगली बार आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।